अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आज रजब भट्ट के घर पर फायरिंग हुई है और उस फायरिंग में शहजाद भट्टी का नाम लिया जा रहा है। इसी सिलसिले में मैं बात करूंगा उस्मान ज़ैब साहब से। उस्मान ज़ैब साहब, लोग शहजाद भट्टी का नाम ले रहे हैं कि रजब भट्ट के घर पर फायरिंग हुई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, शहजाद भट्टी ने ये फायरिंग की है, ये तो सबको पता है। और शहजाद भट्टी ने कोई लाइव बैठ के ये बोला भी है कि हाँ मैंने इस पर फायरिंग की है, तो उसमें छुपी कोई बात भी नहीं है। थोड़ी देर तक FIR भी आ जाएगी, उसमें भी शहजाद भट्टी का नाम होगा। लोग इसको जो है वो लाइट ले रहे थे कि बस ऐसे ही कोई धमकी चमकी होगी। नहीं, लाइट लेने वाली बात तो खैर नहीं थी, हमें पता था ये चीज़ होगी। हम ये समझ रहे थे कि इसमें कुछ टाइम लगेगा, या फिर रजब भट्ट पाकिस्तान से बाहर चला गया, मान डोगर भी चला गया जो उसका दोस्त था, जिसकी वजह से सारा कंट्रोवर्सी एक बनी थी। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मामला थम गया रजब भट्ट के बाहर जाने से, लेकिन वो नहीं थमा और उसकी फायरिंग हो जाती है उनके घर पे। एक्सपेक्टेड था। अगर रजब भट्ट घर में मौजूद होता तो क्या होता? देखिए, रजब भट्ट को भी ये गोली लग सकती थी अगर वो पाकिस्तान में होता। मैं बिल्कुल क्लियर ये बात बोल रहा हूँ। अच्छा, उसके घर के ऊपर 5 से 6 फायर हुए हैं, एक फायर नहीं हुआ। मैंने वो वीडियो भी देखी है जो उनके गार्ड ने शेयर की है, और दूसरे नंबर पे CCTV फुटेज मैंने देखी है। ये तो बड़ा भयानक रिजल्ट निकलने वाला था। देखिए, ये चीज़ तो एक्सपेक्टेड थी, ये चीज़ होनी थी। मैं बार बार ये बात बोल रहा था कि ये चीज़ होगी, और मैंने कुछ लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया था कि ये मामला होना है। इसको लाइट लिया गया। लाइट क्या, रजब भट्ट इसी वजह से बाहर गया है। उसकी लाइफ को थ्रेट थे, उसके ऊपर केसेस थे, झूठे केसेस भी उसमें थे, और बाकी तो इन्वेस्टिगेशन होगी। बट राइट नाउ बहुत गलत चीज़ है, उसके घर के ऊपर फायरिंग नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये चीज़ मुतवक्का थी कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, क्योंकि शहजाद भट्टी ने अपने इंटरव्यूज़ में ये बात बोली थी कि मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ इन्होंने गलत किया, बकौल उनके मेरे साथ गलत किए, मुझे इन्होंने गालियाँ पढ़वाई हैं, इनकी वजह से मुझे गालियाँ पड़ी हैं, तो मैं अपना बदला लूँगा। तो ये वो बदले की शक्ल में ना आपको एक फॉर्म नज़र आई है। ये गालियाँ कैसे पड़ी इनको? ये तो वो कह रहे थे कि वो मैंने इस्लाम की वजह से ये सारा कुछ किया है, लेकिन ये सारा जो है वो सिस्टम ही चेंज कर दिया उन्होंने। देखिए, ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी लास्ट टिकटॉक के ऊपर। लाइव पे तो अक्सर बातें होती रहती हैं। मसला ये होता है टिकटॉक पे आप जब लाइव बैठते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हुआ ये कि मान डोगर और शहजाद भट्टी का एक मसला चला, जिसमें मान डोगर ने कुछ बातें शहजाद भट्टी को बोली थी। रिप्लाई में शहजाद भट्टी ने भी इनको ठीक ठाक बातें बोली। इब्रार इब्बी भी इसमें पड़ गए थे। इब्रार इब्बी और शहजाद भट्टी के दरमियान गालम गलोच भी हुई थी, तो जिसकी वजह से ये चीज़ ना एक शेप पकड़ गई। और उसके बाद शहजाद भट्टी ने बोला कि मैं करूँगा। वो बार बार बोल रहा था मैं करूँगा। मेरी तकरीबन 3-4 दिन पहले भी उनसे बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे, मैंने उनको बोला भी था कि इस मामले को आप ख़त्म करें, लेकिन वो ये बात बोल रहे थे कि नहीं मैं करूँगा, क्योंकि मुझे इन्होंने गालियाँ पढ़वाई हैं, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी एक सेपरेट लाइन है, इन्होंने ख़ुद मेरे साथ पंगा किया है। अब एक तरफ से एक पार्टी बोलती है कि शहजाद भट्टी ने पंगा किया है, वो लोग बोलते हैं शहजाद भट्टी ने पंगा किया, शहजाद भट्टी बोलता है कि इन्होंने मेरे साथ पंगा किया। इस बात पे सारी चीज़ें हो रही थी। हालांकि रजब भट्ट ने इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश की है। रजब भट्ट की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, ना उसने शहजाद भट्टी के बारे में कुछ बोला है, ना उसने किसी और के बारे में कुछ बोला है। उन्होंने ये भी बोला था कि यार मेरी फैमिली है, मैंने काम करना है, इस मामले को ख़त्म करें। ये स्टेटमेंट रजब भट्ट की तरफ से लाइव पे आई थी। इब्रार इब्बी के रोड पे वो बैठे हुए थे, वहाँ पे ये सारी बात हुई थी और रजब भट्ट ने ख़त्म करने की कोशिश की थी। नहीं, मुझे एक चीज़ ये समझाएं कि जनाब ये रजब भट्ट के ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर वक्त कभी वो जो है वो इस तरीके की बात करता है कि पूरे मुल्क में इंतशार पैदा हो जाता है, कभी वो इन जैसे लोगों के साथ जाके पंगा लेता है जिनसे जो ना आम लोग डरते हैं, लेकिन ये बार बार उधर जाके घुसते हैं। ये वजह क्या है? नहीं, रजब भट्ट ने तो कोई पंगा नहीं लिया। रजब भट्ट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। देखिए, रजब भट्ट के घर में ही फायरिंग हुई है ना, उसके घर पे फायरिंग हुई है, तो फिर मसला क्यों है? तो ये तो मान डोगर के साथ बात हुई थी ना। रजब भट्ट ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। ये देखें, जो बात सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। रजब भट्ट ने कोई किसी किस्म की स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी, ना शहजाद भट्टी के खिलाफ दिए। रजब भट्ट ने इवन ये बात भी बोली थी कि मेरे से ना ये अनफॉलो हो गए थे शहजाद भट्टी, 11 बंदे मेरे से अनफॉलो हुए, मेरे बड़े करीबी। तो घंटे बाद ही शहजाद भट्टी इस बात पे खफा हो गए थे, और उसने बोला है, उसने ये तक बोल दिया कि यार अगर शहजाद भट्टी का मुझे अपना भाई समझता था, मुझे फ़ोन करके बोलता कि कुत्ते तूने मुझे क्यों अनफॉलो किया। उसने रजब भट्ट ने ये तक बोल दिया। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि मामला खत्म होना चाहिए था, ठंडा हो जाना चाहिए था। लोग भी इसी चीज को समझ रहे थे लेकिन मसला ये हुआ कि बीच में इब्रार इब्बी भी पड़ गए थे, फिर गालिम गलोच का मामला भी चल पड़ा था। अब मसला ये कि शहजाद भट्टी ये जिस लाइन के ये लोग हैं, उस लाइन में माफ़ी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप और मैं हम तो कर लेंगे, अब यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद वो इंडिया में अगर कार्रवाइयाँ करते हैं, देखें तो सबको पता है तलक है, असर रसूख है, पाकिस्तान में जेलें काटी हैं, तलक तो है उन लोगों का। फिर दूसरा पैसे भी उनके पास हैं। चले रजब भट्ट के पास भी पैसे हैं, लेकिन उनके पास भी पैसे आ गए।
उनके पास पैसा भी तो है हर कि किसी बात के हुई। पास होता है, लेकिन लगाया कैसे जाता है ये कोई जानता है। ये असल बात ही सारी यही है। लेकिन यहाँ पे फायरिंग की मैं बात करूँ इस मामले की तो गलत है। हाँ, रजब भट्ट पाकिस्तान होता तो फिर ये उसके घर पे फायरिंग ना होती, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये अगर पाकिस्तान रजब भट्ट होता तो उसके घर में फायरिंग ना होती। ना, बिल्कुल ना होती, फिर ये कैसे? रजब भट्ट के ऊपर फायरिंग होती। अच्छा, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। रजब भट्ट ने बहुत अच्छा किया जो पाकिस्तान से निकल गया, और सबसे अच्छी बात कि मान डोगर को अपने साथ ले गया। मान डोगर भी दुबई में चला गया। मान डोगर और रजब भट्ट दोनों उनकी हिट लिस्ट पे थे। अब रजब भट्ट बाहर गया, पीछे मान डोगर को रिश्ता, मान डोगर बाद में बाहर गया है, और रजब भट्ट ने अक्लमंदी की है, मान डोगर जिसने भी अक्लमंदी की है कि मान डोगर उसको को भी यहाँ से निकाल निकाल लिया। लिया। हाँ, पहले रजब भट्ट गया है, बाद में मान डोगर गया है, नेक्स्ट डे मान डोगर गया है, और ये बड़ा अच्छा हो गया। अगर रजब भट्ट यहाँ पे होता, मान डोगर यहाँ पे होता, तो ये फायरिंग इस घर पे ना होती, फिर ये फायरिंग उनके ऊपर होती। ये भी मैं आपको बता दूं, प्लानिंग ऊपर करवाने की थी फायरिंग, ये तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, इसलिए ये घर के ऊपर फायरिंग हुई है। वो क्या मौजूद देख होते रहे हैं हैं। कि रजब भट्ट वापस आएगा नहीं आएगा, या वो इस मुल्क को छोड़ चुका है? देखें, क्या वापस तो वो आएगा, उसका मुल्क है, बाहर रह के वो क्या करेगा, उसने वापस आना है। बट राइट नाउ अच्छा है वो कुछ टाइम के लिए 5-6 माह पाकिस्तान से बाहर रहे, ताकि ये मसले मसाइल ठंडे हो जाएं। और यहाँ पे रजब भट्ट को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उससे सोचना चाहिए कि भाई मैंने पहले भी एडवाइस की थी, रजब भट्ट साहब को भी की थी, मैं वैसे भी बोला कि रजब भट्ट को सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अब ये नहीं है, अब वो जिस स्टेज पे पहुंच गया है, जिस तरह पॉलिटिशियन होता है सबको साथ लेके चलता है, इसी तरह रजब भट्ट को सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबसे दोस्तियां बनानी पड़ेंगी, दुश्मनियां नहीं रखनी पड़ेंगी, इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ें अब रजब भट्ट को सोचना चाहिए कि वो इन चीज़ों को कैसे ओवरकम करे। और ये अच्छी बात है कि उसकी फैमिली भी इस घर पे मौजूद नहीं थी, घर खाली था, तो किसी किस्म का एक गार्ड था उनका घर के अंदर, उसके अलावा कोई भी नहीं था। तो जाहिर बात है जब किसी के घर पर अटैक होता है तो उस पर राखी होती है, राखी बोलते हैं, परमानेंट पूरी वर्किंग होती है। तो ये आज नहीं है कि वो बंदे आज ही गेम फायरिंग करके आगे, नहीं, ये राखी करते रहें। पिछले 2 दिनों से ये लोग देखते रहे, वहाँ पे जाते रहें, नोट करते रहें कि घर पे कौन कौन है। मुझे ये बताएं कि शहजाद भट्टी तो इस मुल्क में नहीं है। हाँ, वो यहाँ पे नहीं है। इसके इतने लोग हैं, नेटवर्क तो उनका है, ज़ाहिर है इस फील्ड से उनका लेंगे। इंडिया के अंदर अगर वो करवा सकते हैं तो क्या पाकिस्तान के अंदर नहीं करवा सकते? वो तो इस टाइम पे दुबई में भी नहीं है, वो या ब्राज़ील में या मैक्सिको में है। क्या रजब भट्ट ऐसा कर सकता है कि इस शहजाद भट्टी के पास डायरेक्ट चला जाए नहीं। और उनसे जाके माफ़ी मांग ले, जो भी मामला था सॉर्ट आउट करे बैठ के? देखें, बात माफ़ी की नहीं है, ठीक है, बात इस बात नहीं है। जब ये मामला उठा था, इस मामले को उठना ही नहीं चाहिए था। एक बात, चले मामला उठ गया, उसके बाद सुलह सफाई होनी चाहिए थी, बातचीत होनी चाहिए थी आपस में, मुलाकातें, चूँकि अलहदा मुल्क में आप तो मुलाकात कर ही नहीं सकते, अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई है। ये है कि बीच में कुछ बंदे पड़ के आपस में फ़ोन पे रब्ते करके इस मामला को सॉर्ट आउट करना चाहिए। रजब भट्ट को इन लोगों के साथ चलना पड़ेगा। अगर वो ये बात बोले कि इन लोगों के बगैर मैं चलूँ, वो नहीं चल सकता। आप सबको पता है कि कितने असर सूख वाले लोग हैं, तो और कौन से ग्रुप से इनके तल्लक हैं, कौन से इनके मामलात हैं। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे शहजाद भट्टी ने इंडिविजुअल ये काम किया, ये नहीं है कि इसमें कोई और जो है ना मुलविस नहीं है, बस ये शहजाद भट्टी कोई भी मुलविस नहीं है। अच्छा। अब ये जब चीज़ सामने आई है तो डेफिनेटली जो उनके साथी हैं उन पर एतराज़ ज़रूर करेंगे। ये शहजाद भट्टी ने अपनी ओन पे सारा कुछ किया है। किसी को अगर ख़बर होती बीच में इसके बड़ों को, तो ये वाक़या कभी भी ना होता। और ऐसे मौके पे, मैं भी इस मौके पे जिक्र नहीं करना चाह रहा, ऐसे मौके पे जहां आप देख लें बहुत सारे मामलात कल हो रहे हैं, मौलाना साहब भी आ रहे हैं, फजल रहमान साहब, ऐसे मौके पे शहजाद भट्टी को हरकत करने ही ना देता कोई भी। वैसे भी ना करने देता, लेकिन ऐसे मौके पे करनी नहीं लगता है कि बड़े खफा होंगे? खफा होंगे, बिल्कुल खफा होंगे। उन्होंने कहा नहीं होगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं? शहजाद भट्टी को देखें, उसका कोई भी किसी साथी ने इस चीज़ में सपोर्ट नहीं किया, किसी को भी नहीं पता था कि वो ऐसा करने जा रहा है। अगर पता होता तो उसको रोक दिया जाता। क्या देख रहे हैं इसका फ्यूचर? शहजाद भट्टी देखिए, शहजाद भट्टी तो मुल्क से देखिए, वो इस लाइन के बंदे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। एक FIR और हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ऑलरेडी उस पर FIR है, 302 की FIR उस पर, इससे बड़ा क्या होगा? ये तो फायरेंगे। शहजाद भट्टी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शहजाद भट्टी इतना ख़तरनाक है कि रजब भट्ट को, मान डोगर को, बल्कि पूरी फैमिली जो है, रजब फैमिली सारी उससे डरी हुई है। देखें, आप इसको डर तो नहीं बोल सकते, आप ये देखें, रजब की ये लाइन नहीं है, मान डोगर की ये लाइन नहीं है। ये ठहरे मम्मी डैडी बच्चे से हमारी तरह, सीधी सी जो बात है, जिन्होंने आज तक चूंटी नहीं मारी, वो किसी को क्या किससे लड़ाई करेंगे। तो इसलिए रजब भट्ट के लिए भी बेहतर यही है कि इस चीज़ को समझे कि किसके साथ किसको लेके चलना है, सबको उसको लेके चलना पड़ेगा।
अदरवाइज़ उसके लिए मसले बढ़ते रहेंगे। देख लें एक तरफ केसेस हो रहे हैं, वकला उसके ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, रिसेंटली मैंने एक चीज़ जो है वो देखी है और हमारे ज़राए के मुताबिक जो है वो रजब भट्ट को FIA के ऑफिस में वहाँ पर पेश होना पड़ा और वहाँ पर सुना है कोई थप्पड़ों की गूंज थी, कोई मुक्कों की गूंज थी। नहीं और गलत बात है जी। उनके मोबाइल में से कोई नाजेबा नहीं, वीडियोस भी नहीं। निकली और इतना भी कहा जा रहा है कि इस बंदे की वजह से 2 लड़कियों के अबॉर्शन भी हुए हैं। नहीं यार, ये तो सिर्फ बातें हैं। इस तरह की कोई चीज़ निकलती इसको वहीं से उठने देते। देखें बात ये, इतना कोई पाकिस्तान के अंदर अन्ना कानून नहीं है कि वहाँ पे थप्पड़ मारे जाएं। किसी को बुला के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप मारो थप्पड़। ना थप्पड़ों वाली कोई सच्चाई है इसमें, ना उसके मोबाइल से कोई ऐसी वीडियोस निकली हैं। अगर ऐसी वीडियो निकलती तो उसी टाइम ही इसको गिरफ्तार कर दिया जाता। FIA के ऊपर FIA में केस हो और बंदा बाहर चला जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसमें देखें केस जो जिस तरह लोग बातें कर रहे हैं ना, लड़कियों की वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ये इतना कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं है। अभी सिर्फ एप्लीकेशन दायर हुई है। अभी अब साइबर क्राइम ने ना इस पर फैसला देना है, तो सिर्फ एप्लीकेशन की बेस पे ना वो किसी को थ्रेट कर सकते हैं, ना किसी को मार सकते हैं। और अगर ऐसी कोई चीज़ इसके मोबाइल से निकली होती तो अभी तक वो आ चुकी होती मार्केट में, आपके मोबाइल में भी होती। पाकिस्तान में CCD है और पैरा फोर्स भी अभी जो है वो लाए अमल में आ रही है। तो ये इतनी फोर्सेस जो हैं वो इतनी ज़बरदस्त चौक चौबंद जो है ना वो लोग इसमें शामिल है। तो क्या लगता है कि ये शहजाद भट्टी को वापस लाएंगे? नहीं, शहजाद भट्टी को देखें, CCD के पास बहुत सारे केसेस हैं। CCD के पास एक रजब भट्ट शहजाद भट्टी का केस नहीं है, उसके पास हज़ारों केसेस हैं। वो अपना काम कर रही है। हाँ, शहजाद भट्टी जब पाकिस्तान आएगा फिर वो जो करना होगा करेंगे, लेकिन जितना वो जिस मुल्क में है उसको कोई भी नहीं ला सकता राइट नाउ, क्योंकि अफ्रीकन मुल्क हैं और वो कहाँ पे लोकेशन भी चेंज करता रहता है। दुबई में था, दुबई से वो मैक्सिको भी गया, ब्राज़ील भी गया, अब इन्हीं कंट्रीज़ में वो कहीं पे रह रहा है। अब ये नहीं पता वो कहाँ पे रह रहा है, अब सही तो वो बताएगा नहीं। आपकी रिसेंटली बात भी हुई है उनसे, तो आपने नहीं पूछा? नहीं, मैंने इसलिए नहीं पूछा कि देखें वो अपनी लोकेशन आउट भी नहीं कर सकते। वो मुझे क्या सही बताएंगे कि मैं फ़लाँ लोकेशन पे हूँ? फिर लोकेशन चेंज करने पे कितना टाइम लगता है? लास्ट टाइम वो दुबई में थे, दुबई से फिर वो मैक्सिको गए, ब्राज़ील गए, वो जहाँ जहाँ पे जा रहे थे लोकेशन चेंज कर रहे थे। तो लोकेशन चेंज करना कोई मसला नहीं है उसके लिए, क्योंकि उनका नेटवर्क है, ये लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके दोस्त से आ रहे हैं। उसका ब्राज़ील में भी होगा, उसका मैक्सिको में भी होगा, USA में भी होगा, कनाडा में भी होगा। इन लोगों के लिंक्स हैं, इनके ताल्लुक ठीक ठाक है। और ये जब इनका ब्रॉटअप है इस किस्म का हुआ है, लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों को ये समझते हैं। मैं समझता हूँ कि लड़ाई होती है ना बराबर की होती है। हाँ, लड़ाई बनती नहीं है। तो रजब भट्ट के साथ इनकी कोई बराबरी तो नहीं है? हाँ, नहीं लड़ाई बनती ही नहीं है। वो और फील्ड का बंदा है, ये और फील्ड का बंदा है, तो इसके साथ इनकी लड़ाई बिल्कुल भी नहीं बनती किसी किस्म की भी। रजब भट्ट ने कौन सा किसी को मारा यार? वो मैं कह रहा हूँ एक चूंटी नहीं मार सकता। और आप इतना उस पर केसेस भी हो गए, पाकिस्तान से उसको जाना पड़ रहा है। और ये अच्छा हो गया कि वो पाकिस्तान से टाइम पे चला गया था। अगर वो पाकिस्तान से, सर बहुत बड़ा नुकसान होता, बहुत बड़ा नुकसान होता। और ये बात आज से 2-3 दिन पहले पता चल चुकी थी, जिसकी वजह से उसको यहाँ से जाना पड़ा। उसकी वालदा ने उसको फोर्स किया कि भाई आप यहाँ से जाएं, और वो वालदा के फोर्स करने पे गया है, वो खुद नहीं जा रहा था, उसकी वालदा ने उसको फोर्स किया, वो तब गया। अदरवाइज़ बहुत मसला होता। और उसकी फैमिली के और भी कुछ बंदे बाहर गए हैं इसी वजह से कि वो जा नहीं रहा था। और ये अच्छा कि मान डोगर को बुला लिया। सारा सिस्टम ही मान डोगर ने ख़राब किया है। उस टाइम वो जो है ना इस तरीके से बात कर रहा था, तो साफ ज़ाहिर है पता चल रहा था कि जनाब ये इसके ऊपर ये अटैक होने वाला है। देखें, मान डोगर उसने भी पहले ये चीज़ें फेस नहीं की, रजब ने भी ये फेस नहीं की, ठीक है। ये उसके करीबी के साथ ही लगता है कि अगला घर मान डोगर का तो नहीं है। नहीं, मैं देखें मान डोगर उसका जो फैमिली तो खैर इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। ये एक थी वार्निंग कॉल थी, अब इसके बाद सुलह सफाई होनी चाहिए, नहीं होगी तो मज़ीद नुकसान होंगे। आज एक वाक़या हुआ है, देखें रजब भट्ट के घर के बाहर फायरिंग का दूसरा वाक़या है। पहली फायरिंग हुई, सब ने ये बात बोली जी, पहले बोला कुत्ता मारने वाली टीम थी। क्या कुत्ता आप किसी के घर के बाहर मार सकते हो? कुत्ता पकड़ने वाली टीम का क्या काम है? कुत्ते को पकड़ो, कुत्ते को मारना नहीं होता बादी वाले इलाकों में, ठीक है। या फिर बहुत कुत्ता कोई बहुत बावला कुत्ता है, लोगों को काट रहा है, काबू नहीं आ रहा, तो उसको भगाते हैं, भगा के ऐसी जगह पे मारते हैं कि खाली प्लॉट होता है, किसी के घर के सामने जाके गोली नहीं मारते। तो वो भी इसके घर के ऊपर गोली लगी थी। और अब क्या पता उसमें भी शहजाद भट्टी हो, एक बात है ना, उसमें कौन था ये भी नहीं पता, कोई नहीं पता। लेकिन इसमें तो शहजाद भट्टी खुल के सामने आया कि मैं हूँ। अब तो उसने, मुझे कुछ मैसेज आ रहे हैं, मैंने देखे नहीं है, कि लाइव पे बैठ के उसने बोला जी मैंने किया। कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं? देखें कानून नाफिज वाले इदारों के पास और भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है। सिर्फ ये थोड़ी अब हुआ है एक्शन, अब FIR होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन जिन्होंने काम करना था कर दिया। हाँ, उन बंदों को आप पकड़ सकते हैं जो पाकिस्तान में मौजूद थे, जो CCTV फुटेज है, तो उनको तो पुलिस पकड़ लेगी, उनको पकड़ना इतना मसला नहीं है।
पुलिस उनको पकड़ लेगी, लेकिन शहजाद भट्टी को कहाँ से लेके आओगे? शहजाद भट्टी पे एक केस थोड़ा है, 302 का भी इस पे केस है, तो 302 के केस में आप नहीं पकड़ सके तो उस केस में कैसे पकड़ोगे? जी नाजरीन, ये सारा वाक़या मैंने आपको बताया है और ये सारा वाक़या आपने सुना उस्मान ज़ेब के मुंह से, और ये बात कंफर्म है कि ये शहजाद भट्टी ने ही ये सारा मामला किया है। जी 100% कंफर्म है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।